ये इतना अनोखा रेमेडी है कि आपका जो जर्ड की प्रॉब्लम है, गैस है, सीने में जलन है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, खाना नहीं खाया जाता है, गले में फंसा हुआ लगता है, इन सब को एक ही बार में इंस्टेंट ये ठीक कर देगा। और इतना ही नहीं, हमेशा के लिए जड़ से भी निकाल देगा। तो आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पे मैं बहुत सारी बीमारियों का घरेलू इलाज से कैसे खुद को फिट और फाइन रख सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने लाल बटन को क्लिक नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हफ्ते में बुधवार और शनिवार का जो मेरा वीडियो आता है उसका आप फायदा उठा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जर्ड की प्रॉब्लम होती है, जिसको कि आम भाषा में हम गैस कहते हैं या सीवियर एसिडिटी कहते हैं, और इसको साइंटिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको जर्ड, GERD, जर्ड की प्रॉब्लम कहते हैं, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसमें कि आपके छाती पे लगता है कि कुछ रखा हुआ है, सारा टाइम लगता है कि यहाँ पे जलन हो रही है। आज के टाइम में अगर ये बात करूं तो इंडिया की स्पेशली तो हर 10 में से 3 आदमी ऐसे हैं जिनको कि किसी न किसी पेट से रिलेटेड, मतलब एसिडिटी और जर्ड के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो फिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्यों ये इतना कॉमन है, क्यों इतने सारे लोगों में देखा जाता है? क्या सिर्फ खाना पीना एक कारण है कि हम मसालेदार खाना खा लेते हैं तो यही एक कारण है, हमने तला भुना खा लिया तो एक यही कारण है, या कई बार हमने पानी कम पिया तो यही एक कारण है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम मुंह में खाना डालते हैं, मुंह में खाना डालते हैं हमारे इसोफेगस से होते हुए सीधा सीधा हमारे पेट के अंदर आता है। पेट के अंदर में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका पीएच, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है 3 होता है। इसका मतलब वो इतना ज्यादा तेज एसिड होता है हमारे पेट में, अगर बाहर वो एसिड को किसी के ऊपर फेंक दिया जाए तो वो पर्सन जल सकता है। यह एसिड क्यों होता है? जो हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर में सही तरीके से खाना को जलाना, पचाना, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स का एक्सट्रैक्शन, इसके लिए बहुत जरूरी है वो एसिड। अगर हमारे बॉडी में वो एसिड नहीं हो तो हम जो खाना खाएंगे वो खाना हमारा पचेगा नहीं। जो खाने के थ्रू हमारे मुंह से जो है बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स वगैरह जाते हैं, इस तरह के हार्मफुल चीजें जाते हैं, उन सबको वो डिसॉल्व कर देता है, वहीं पे खत्म कर देता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हम इन्फेक्शन से बचे हुए रहते हैं। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है इसोफेगस से जैसे ही खाना नीचे गया तो इसोफेगस का समझ लीजिए कि एक गेट की तरह होता है। वो गेट ओपन होता है जब हम मुंह से खाना वहां निकल रहा होता है। उस गेट को हम कहते हैं मस्कुलर लोअर इसोफेगल स्पिंचर। वो जस्ट एक गेट की तरह होता है। जैसे ही खाना हमारा स्टमक के अंदर जाता है, वो जो स्पिंचर होता है, वो गेट जो होता है वो क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के पीछे ये है कि जो खाना है वो दोबारा से ऊपर ना आ जाए, इस वजह से वो बंद हो जाता है। अब कुछ कारणों के वजह से क्या होता है कि वो पूरी तरीके से जो स्पिंचर है वो क्लोज नहीं हो पाता है, और क्लोज नहीं होने की वजह से एसिड जो है वो उस इसोफेगल वॉल को जो है इरिटेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बहुत कंटिन्यूअस बेसिस पे खांसी आती है, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई वो सारी चीजें और सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। रेगुलर बेसिस पे डकार आने की प्रॉब्लम होगी, रेगुलर बेसिस पे लोगों के फाट निकलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके वजह से स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके सिम्टम्स में एक सिम्टम्स और भी होता है कि आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आने लगती है, आपके पेट में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे टाइम में जो इसोफेगल वॉल पे जो बहुत ज्यादा इरिटेशन ये एसिड क्रिएट करता है, जिसके वजह से वो वॉल में स्वेलिंग आ जाती है, और जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है तब जाकर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको कि हम जर्ड कहते हैं। ये प्रॉब्लम जब हो जाती है उसके बाद बहुत क्रॉनिक स्थिति में कई बार लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने की नौबत आ जाती है, क्योंकि आपके बॉडी में गैस इस कदर से रेजिस्ट कर जाता है कि उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि उनको न डकार निकलती है, न मोशन आ रही होती है, और सारा जो गैस है वो पेट के अंदर और छाती के अंदर घूम रहा होता है। इस वजह से लोगों को बहुत टाइम ऐसा शक होता है कि उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, और यही वो स्थिति हो जाती है जिसके बाद आप कुछ भी मुंह से निगल नहीं पाते या कुछ खा नहीं पाते, जिसको कि बहुत क्रॉनिक और सीवियर जर्ड की प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये जब जर्ड की प्रॉब्लम जो होती है, इसके बारे में NCBI, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती हैं, और अगर उन प्रॉब्लम्स को सही किया जाए तो हम जर्ड को ठीक कर सकते हैं।
इन कुछ कारणों में से जो पहला कारण है जिसको हाइटल हार्निया की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें कि ये आपके डायफ्राम के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से इसकी साइज छोटी हो जाती है और उसके वजह से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा जो है वो ओबेसिटी है। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपके बॉडी में फैट हो जाता है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एसिड का मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम की कुछ आप स्पेशल टाइप की अगर मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ऐसे लोगों में ही देखा जाता है कि जो एसिड है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉडी का अल्कलाइन होना बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉडी जब अल्कलाइन मीडियम में रहती है तो एसिड के साथ बैलेंस करके रखती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बॉडी में नहीं रहती और बॉडी सम में रहती है। इसके साथ साथ कुछ और कारण है, जिसमें कि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो है एसिड की मात्रा जो है इंक्रीज होती है और अल्कलाइन मीडियम डिक्रीज हो जाती है। उसके साथ साथ कैफीन जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब कॉफी या चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, उस कैफीन के वजह से भी बॉडी में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, कहीं भी अगर आपने ये सुना है कि सर में दर्द हो रहा है, गैस बन गई है, तो चाय पी लो, भूल कर भी ये काम नहीं करें, क्योंकि ऐसे लोगों के ही ये एसिडिटी, छोटी सी दिखने वाली चीज जो है बाद में जाकर बहुत बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। अब हम चलें उपाय के तरफ, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देती हूं जिसको कि ध्यान में रखना जरूरी है। पहली चीज कि जब आप सोएं तो अपने बॉडी को थोड़ा एलिवेट करके रखें, स्पेशली आपका सर का जो तकिया है वो थोड़ा ऊंचा करके सोएं अगर आपको रेगुलर बेसिस पे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। हर रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। तीसरा कि हर रोज जब तक आपको एसिडिटी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, एटलीस्ट 30 डेज तक आप रोज नारियल पानी पिएं। नारियल पानी एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, साथ ही आपके बॉडी को अल्कलाइन रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ एक बार खाना ना खाएं या 2 बार खाना ना खाएं, आप 2 से 3 घंटे के छोटे छोटे अंतराल में खाना खाएं, खाने को चबाकर खाएं। ये बात भी सुनी होगी कि ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए हुए हैं, तो 32 बार कम से कम एक ग्राही जो हमारी होती है उसको चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना को बहुत ज्यादा मुंह में चबाते हैं तो आपका सलाइवा लार बनती है। लार जो है वो अल्कलाइन होता है और वो अल्कलाइन जब आपके पेट में जाता है तो जो एक्सेस एसिड होती है उसको वो रिड्यूस करने का काम करता है। तो इसलिए खाना को जब आप खाना खाएं तो बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप लोगों को पता है तला भुना ज्यादा नहीं खाना है, मसालेदार चीजें ज्यादा नहीं खानी, ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन जो नहीं करना है वो मैं पहले बता देती हूँ कि अगर आपको एसिड लगातार बेसिस पे आपको या फैमिली में किसी को भी रहती है तो आप जो नॉर्मल नमक खाते हैं उसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए, उसके जगह पर सेंधा नमक खाना शुरू कर दीजिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रिफाइंड ऑयल, कनोला ऑयल, सफोला ऑयल, ये सब ऑयल आती है तो उसको आप बंद कर दीजिए। उसके जगह पे आप सरसों तेल यूज कीजिए, उसके जगह पे आप कोकोनट ऑयल को यूज कीजिए या फिर ऑलिव ऑयल को यूज कीजिए या फिर आप देसी घी को यूज कीजिए। इनमें से जो चीज आपके लिए सूटेबल है, अफोर्डेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज आपको कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो वीट, गेहूं आप स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। जौ का आटा, चना का आटा, बार्ली का आटा, कोई सा भी दूसरा मक्का का आटा आप खा सकते हैं, क्योंकि इन सब आटे, ये सब आटे की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, मिलनसार होती है, अल्कलाइन होती है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी को बहुत न्यूट्रल मोड में रखती है। हमारी जो वेजिटेबल्स मोस्टली रूट में होती हैं, ऐसी सब्जियां जो हैं या लत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, ऐसी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, जिसमें कि लौकी हो गया, जिसमें कि तोरी हो गया, जिसमें टिंडा हो गया, करेला हो गया, एसगॉट्स जिसको कि सफेद पेठा कहते हैं, इसके साथ साथ गाजर हो गया। ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये सब हाई इन अल्कलाइन होती है। क्षारीय मीडियम इन सब का बहुत ज्यादा होता है, तो जब क्षारीय मीडियम हम अपने बॉडी में डालते हैं, जो एसिड हमारा बढ़ा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इंक्रीज हुआ होता है उसको वो इमीडिएटली शांत कर देता है और शांत करने की वजह से हमारा पेट का पीएच जो है वो नॉर्मल मोड पे आ जाता है और जिसकी वजह से इंस्टेंटली हम अच्छा फील करने लगते हैं। अगर मैं कुछ योगा की बात करूं तो जरूर कहूंगी कि हमेशा ही मेरा ये कहना है कि सिर्फ खाने पीने से अपनी जिंदगी को कभी भी बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। कुछ न कुछ योगा, कुछ न कुछ आसन करना जरूरी है, जिसमें कि आप वॉक करना चाहे 30 to 45 मिनट्स का वॉक कर सकते हैं, या कुछ स्पेशल आसन है जिसको आप करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद आप वॉक मत कीजिए, हमेशा खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको 500 कदम जरूर चलना चाहिए। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका पित्त जो है वो काफी कंट्रोल में रहेगा, आपकी एसिडिटी जो है कंट्रोल में रहेगी। लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ आज ऐसे रेमेडीज आपको बताने वाली हूं जिसको कि करने के बाद आपको इंस्टेंट यूं आपको रिलीफ दिखेगा। तो चलिए फटाफट उस रेमेडी को देखते हैं कि उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। मिश्री चाहिए
50 ग्राम। ये धागे वाला मिश्री लीजिएगा, कहीं भी मिलता है, किसी भी जनरल स्टोर पे मिलता है। इसका भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, आप अमेज़न से इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है पीपली 20 ग्राम। आंवला की कैंडी सूखी हुई है, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास आंवला का पाउडर है, तो आपने लेना है आंवला का पाउडर 50 ग्राम। और ये सौंफ लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीजें अगर आप ऑर्गेनिक खरीदोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं ऑर्गेनिक खरीद सकते तो जनरल जो मिलती है आप वो भी ले सकते हैं। इन सारी चीजों को हम मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस लेंगे। और दिन में जब खाना खा लेते हैं उसके बाद आप छाछ बनाइए। 1 गिलास छाछ के अंदर आधा चम्मच ये मिक्सर मिला देना है। अब इस छाछ को दिन के खाना खाने के आधे घंटे के बाद पी लेना है और इंस्टेंट आप देखोगे कि आपका पेट एकदम हल्का महसूस होने लगा और आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी था। तो ये था कुछ अमेजिंग मिराकुलस, बहुत ही ज्यादा जर्ड का या गैस एसिडिटी, क्रॉनिक एसिडिटी का इलाज। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो वर्दी हैं, मेरे वीडियो से आपको फायदा हुआ है, तो जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक के बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए। आपके नियर एंड डियर में कोई अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बुधवार को, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।